जय श्री कृष्ण दोस्तों, बीएसरा फैमिली में आपका स्वागत है। दोस्तों ये बहुत रिक्वेस्टेड वीडियो है। दोस्तों वैसे तो सप्ताह के सभी दिन का अलग अलग महत्व है, अलग अलग मतलब देवों को माना जाता है, लेकिन जो बृहस्पति है और जो थर्सडे है वो हमारे जीवन में विशेष महत्व रखता है, क्योंकि अगर बृहस्पति हमारा मजबूत होता है तो हमें हर कार्य में सफलता मिलती है। जो बृहस्पति होता है उसको वैवाहिक जीवन, पुत्र, धन सभी से जोड़कर देखा जाता है। दोस्तों मैं हमेशा बृहस्पति के नियम बताती रहती हूँ। तो किसी ने मुझे कमेंट करके पूछा, मैम आप बृहस्पति के नियम बताते हैं तो उनका मतलब संपूर्ण जानकारी दीजिए कि इनके करने से और ना करने से हमें क्या फ़ायदा होता है और क्या नुकसान होता है। तो दोस्तों आज मैं आपको बृहस्पतिवार के दिन ना किए जाने वाले कार्य बता रही हूँ। अगर ये कार्य आप नहीं करते तो आपके जीवन में सुख समृद्धि हमेशा बनी रहती है। अगर आप इन कार्यों को करते हैं तो आपको हमेशा धन से, वैवाहिक जीवन में हमेशा नुकसान होता है, प्रमोशन में रुकावट आती है, मतलब संतान की प्राप्ति में, आयु में आपको कमी आती है। दोस्तों उसे जानने से पहले जो पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में घंटी के बटन को दबा दें जिससे मेरी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दोस्तों बृहस्पतिवार बहुत ही महत्व रखता है हमारी जन्म कुंडली में भी, हमारे ग्रह में भी, हमारी गृहस्थी में भी, क्योंकि बृहस्पति का सीधा सीधा हमसे संबंध होता है। चाहे विवाह से लेकर हो, वैवाहिक जीवन से हो, या संतान से लेकर हो, या धन से लेकर हो, चाहे आपकी उम्र से लेकर हो, चाहे आपकी तरक्की से, सभी से सबका कारक बृहस्पति माना जाता है। अगर बृहस्पति मजबूत हो तो आपको हर कार्य में लाभ मिलता है, फायदा होता है। दोस्तों बृहस्पतिवार के कुछ नियम होते हैं जिसे आपको करना ही चाहिए, चाहे आप किसी भी धर्म के हो, चाहे आप मानते हो या ना मानते हो, क्योंकि कई लोग हैं इन चीज़ों को अंधविश्वास कहते हैं। लेकिन दोस्तों एक बात मैं आपको शास्त्रों के अनुसार बता रही हूँ, हमारे हिंदू धर्म के अनुसार बता रही हूँ कि ये पीढ़ी दर पीढ़ी देखिए चली आ रही है। आप भी जानते होंगे और हमारे शास्त्रों में भी लिखा है और आपने देखा भी होगा अपने जीवन में कि आपके बड़े बूढ़े इन कार्यों को करने के लिए हमेशा मना करते हैं। दोस्तों सबसे पहले देखिए बृहस्पतिवार के दिन कभी भी स्त्री, जो विवाहित स्त्री या लड़की है, कन्या है, उसको भी बाल नहीं धोने चाहिए। क्योंकि बृहस्पति का हमारे मतलब वैवाहिक जीवन से सीधा संबंध होता है। जो बृहस्पति है, जो स्त्री होती है, महिला होती है, उसका मतलब जो अगर वो बाल धोती है तो उसका जो कारक होता है, बृहस्पति का सीधा सीधा संबंध पति से और संतान का कारक होता है। अगर वो इस दिन बाल धोती है तो उसकी पति की और संतान प्राप्ति में हमेशा रुकावट आती है और पति की आयु कम होती है अगर इस दिन बाल धोती है तो। क्योंकि बृहस्पति आप कमज़ोर कर रहे हैं अगर बाल धो रहे हैं, तो बृहस्पति हमें कमज़ोर नहीं करना है, मजबूत करना है। तो ऐसे कार्य बिल्कुल नहीं करने चाहिए जिससे आपका बृहस्पति कमज़ोर हो, इसीलिए इस दिन बाल नहीं धोने चाहिए। दोस्तों इसके अलावा इस दिन कपड़े नहीं धोने चाहिए। कपड़े देखिए धोने से क्या होता है, आर्थिक तंगी बनी रहती है, दरिद्रता आती है। इस दिन कभी भी आप अपने घर में मतलब मतलब पोछा, झाड़ू तो खैर लगाते ही हैं, पोछा नहीं लगाना चाहिए और जाले नहीं उतारने चाहिए। जाले उतारने से भी इस दिन मतलब ऐसे कार्य करने से आपका बृहस्पति कमज़ोर होता है। देखिए जो ईशान कोण है वो बृहस्पति का कारक माना जाता है और बृहस्पति धार्मिक मतलब इन चीज़ों के स्वामी कहलाते हैं। अगर आप उस दिन जाले निकालते हैं या पोछा लगाते हैं घर में तो आपको आर्थिक तंगी तो आती ही है, साथ में जो आपके घर में बच्चे हैं या आपका जो गृहस्थी जीवन है उसमें हमेशा तनाव रहता है, झगड़ा रहता है और धार्मिक कार्यों से आपका मन हटाता रहता है। मतलब इन चीज़ों से आपको दूरी बनती रहती है। वैवाहिक जीवन में, आपसी संबंध में मतलब दूरियां आती हैं। इसीलिए बृहस्पतिवार के दिन पोछा और जाले बिल्कुल भी नहीं निकालने चाहिए। दोस्तों इसके अलावा देखिए नाखून काटना, शेविंग करना, बाल कटवाना। देखिए अगर जेंट्स आदमी भी अगर इस दिन दाढ़ी और बाल कटवाता है तो उसकी आयु भी क्षीण होती है, उसकी उम्र तो कम होती ही है, साथ में देखिए उसका बृहस्पति कमज़ोर होता है तो उसकी जो प्रमोशन में, उन्नति में हमेशा रुकावट आती है, बाधा आती है और संतान में हमेशा मतलब
इन चीज़ों के लिए हमेशा दिक्कत आएगी आपको। आपका प्रमोशन में मतलब आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता है। अगर जेंट्स भी इस दिन बाल और मतलब नाखून काटते हैं तो देखिए, नाखून कई लोग हर वक्त जैसे मुंह में चबाते रहते हैं, मुंह में डाल के उंगली मतलब नाखून काटते रहते हैं, तो ऐसे करने से भी मतलब धन की हानि होती है, आर्थिक क्षेत्र में तंगी आती है। इसलिए इस दिन बृहस्पतिवार के दिन तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। बृहस्पति का हमारे मतलब जो दूसरा और 11वां भाव होता है बृहस्पति का, वो धन से जुड़ा होता है और उसका कारक बृहस्पति। अगर बृहस्पति आप कमज़ोर करते हैं तो आपके घर में मतलब आर्थिक तंगी हमेशा रहेगी, कोई ना कोई परेशानी रहेगी, आपसी कलेश हमेशा बना रहता है। दोस्तों, इस दिन बृहस्पतिवार के दिन, इस दिन आपको देखिए संध्या के समय कहीं भी बाहर नहीं जाना चाहिए। कई लोगों की आदत होती है कि शाम के समय होता है तो कहते हैं फ्री हो रहे हैं, चलो आसपास में बात करने चले गए या किसी काम से चले गए या मतलब घूमने चले जाते हैं कुंडली लगा के। तो बृहस्पतिवार के दिन विशेष रूप से शाम के समय आपको कहीं नहीं जाना चाहिए, घर में ही मतलब रहना चाहिए। और उस दिन मतलब समय पर दीपक जलाना चाहिए और समय पर आपको लाइट वगैरह जलानी चाहिए घर की। बिल्कुल घर में अंधेरा नहीं रखना चाहिए। संध्या के समय जब सूर्यास्त होता है तो उस समय विशेष रूप से आपको घर में अंधेरा नहीं रखना चाहिए और मतलब समय पर दीपक जलाना चाहिए। दोस्तों, बृहस्पतिवार के दिन आपको कभी भी अपने बड़े बुजुर्गों का और मतलब अगर आपके घर पे कोई साधु संत आता है, इनका बिल्कुल भी अपमान नहीं करना चाहिए, इनका निरादर नहीं करना चाहिए। हो सके तो इनसे आशीर्वाद ले, इनको प्रसन्न करे। कोई साधु संत आता है बृहस्पतिवार के दिन खासकर, तो उनका सम्मान करे, उनको प्रसन्न करे। इससे आपका बृहस्पति मजबूत होता है और आपके जो भी कार्य में है आर्थिक क्षेत्र में, उसमें तरक्की आती है। बृहस्पति का सीधा सीधा हमारे वैवाहिक जीवन में मतलब आर्थिक क्षेत्र में और पति से, संतान से जुड़ा होता है। तो विशेष रूप से जो स्त्रियां हैं उनको तो बिल्कुल भी इस दिन बाल कपड़े धोना बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। चाहे आप किसी भी कास्ट को, चाहे आप मतलब नॉनवेज वगैरह खाते हो, मांसाहारी हो, लेकिन इस दिन अगर बृहस्पतिवार के दिन इन चीज़ों से परहेज करते हैं तो देखना आपके घर में मतलब सुख समृद्धि बनी रहेगी, खुशहाली आएगी। आप इन चीज़ों को करके ज़रूर देखिएगा, देखें आपको ज़रूर मतलब आपको फ़ायदा मिलेगा। दोस्तों, बृहस्पति सभी चीज़ों का कारक माना जाता है, गृहस्थी से, प्रमोशन से, संतान से। देखिए बहुत से लोगों का संतान प्राप्ति में बहुत सी परेशानियां आती हैं, दिक्कतें आती हैं, तो उन लोगों को खासकर इस दिन इन चीज़ों को बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। बाल कटवाना, शेविंग करना, इन चीज़ों का, चाहे वो जेंट्स हो। देखिए जो बृहस्पति का व्रत करते हैं उनको तो नियम निभाने ही चाहिए, साथ में उनके घर परिवार वालों को भी इस दिन नियम निभाने चाहिए। अगर आपके घर में कोई व्रत करता है, पूजा करता है, तो उसका संबंध देखिए पूरे घर परिवार से होता है, तो उनको भी इन चीज़ों का नियम अवश्य निभाना चाहिए। जैसे बाल नहीं कटवाने चाहिए, नाखून नहीं काटना चाहिए, मतलब उस दिन शेविंग वगैरह ना करवाए। तो इन चीज़ों का अगर वो भी नियम निभाते हैं तो उनके घर में खुशहाली बनी रहती है। देखिए दोस्तों, बृहस्पति को मजबूत करने के लिए और जो कुंवारी कन्याएं या कुंवारे लड़के हैं जिनका विवाह में अगर परेशानी या दिक्कत आ रही है, तो उनको बृहस्पतिवार के दिन थोड़ी सी हल्दी डालकर अवश्य स्नान करना चाहिए। इससे आपका बृहस्पति मजबूत होता है और वैवाहिक जीवन आपका सुखमय व्यतीत होता है। बहुत ही शीघ्र आपके विवाह के योग बनते हैं। दोस्तों, ये तो मैंने आपको बताया कि बृहस्पतिवार को क्या नहीं करना चाहिए और बृहस्पति को प्रबल करने के लिए, मजबूत बनाने के लिए क्या करना चाहिए। देखिए इस दिन एक तो आप पीले वस्त्र पहने, अगर पहन सकते हैं तो। देखिए आप वैसे तो हर रंग के कपड़े पहनते हैं, अगर बृहस्पतिवार के दिन थर्सडे को अगर येलो कलर के कपड़े पहनते हैं तो इससे आपका जो बृहस्पति भगवान है, जो विष्णु भगवान है, वो प्रसन्न होते हैं। और एक थोड़ा सा मतलब शुद्ध जल में थोड़ी सी हल्दी और चने की दाल डालकर अगर आप केले के पेड़ पर जल चढ़ाते हैं तो इससे आपका बृहस्पति मजबूत होता है और इससे आपके जो मतलब व्यापार है, बिजनेस है, मतलब आर्थिक क्षेत्र आपका मजबूत होता है, आपको इसमें लाभ मिलता है। ये चीज़ कर सकते हैं। दोस्तों, इस दिन जो व्रत करते हैं वो तो देखिए पीला भोजन करते ही हैं, लेकिन अगर आप वैसे भी मतलब बेसन का हलवा बनाकर, थोड़ा सा हलवा बनाकर अगर आप भगवान विष्णु को मतलब भोग लगाते हैं, उसके बाद पूरे घर परिवार में मतलब बांटकर खाते हैं प्रसाद के तौर पर, तो आपका इससे आर्थिक क्षेत्र बहुत ही मजबूत होता है, बृहस्पति आपका मजबूत होता है और आपको मतलब संतान में, प्राप्ति में या फिर आर्थिक क्षेत्र में या किसी भी कार्य में अगर आपकी रुकावट आ रही है तो वो अवश्य ही दूर होती है, अगर ये चीज़ें करते हैं तो। दोस्तों, वैसे इस दिन
एक तो मतलब काली उड़द होती है जो जो शनि का कारक माना जाता है, इस दिन बिल्कुल भी नहीं खानी चाहिए। हो सके तो पीला मतलब भोजन करें, पीली दाल बना लें कोई, मतलब काली दाल नहीं बनानी चाहिए। और दोस्तों इस दिन जैसे नोकीली चीज़ें, इलेक्ट्रॉनिक सामान जो होता है, चाकू कैंची, इन चीज़ें बिल्कुल भी खरीदनी नहीं चाहिए। दोस्तों अगर इन नियमों को आप थोड़ा सा भी निभा लेते हैं ना, तो देखना आपके घर में खुशहाली बनी रहेगी, धन की प्राप्ति होगी। और जो कहते हैं ना कि हमने इतने उपाय कर लिए फिर भी हमें कोई लाभ नहीं हुआ, तो दोस्तों ये चीज़ ज़रूर करके देखिए, ये नियम निभा के देख लीजिए, आपको मतलब कुछ ही समय पर आपको लाभ दिखेगा। दोस्तों ये मैंने आपको बहुत ही मतलब खास विधि बताई है, नियम बताया। अगर बृहस्पतिवार के दिन आप इन नियमों को निभा लेते हैं तो आपके घर में, आपके जीवन में खुशहाली बनी रहती है। जो लोग इन चीज़ों को नहीं मानते या जो कहते हैं कि अंधविश्वास है, तो मैं उनसे भी ज़रूर कहूँगी कि एक बार इन नियमों को निभा के देख लीजिए। आपके जीवन में अगर बदलाव ना आ जाए तो फिर मुझे कहना। दोस्तों ये बहुत ही सरल और आपका मैंने जन्म कुंडली के हिसाब से भी बताया है और वैसे भी हमारे धर्म शास्त्रों के अनुसार ही बताया है कि ये कार्य अगर करते हैं और जो नियम निभाते हैं तो उनको निश्चित ही संतान की, धन की, आर्थिक क्षेत्र में, प्रमोशन, सभी में लाभ मिलता है। दोस्तों इन नियमों को अवश्य निभाएं, फिर आप देखना कि आपके जीवन में क्या बदलाव आता है। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, जितना हो सके शेयर करें ताकि और लोगों को भी इससे लाभ मिले। आप सभी को जय श्री कृष्ण।